गोमती गाय को चारा खिलाकर खेत में जाने लगती है। गोमती जब अपने खेत जा रही होती है तब गोमती थक जाती है और वह बीच घने जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने आप से कहने लगती है, हे भगवान, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी हूँ। कुछ नहीं पता मैं कब आपके पास आ जाऊं। एक एक करके मेरी पड़ोस में सबकी बेटियों की शादी हो गई है। पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा, कौन करेगा उससे शादी और कब होगी उसकी शादी। गोमती जब ये सब बोल रही होती है तब एक चुड़ैल और उसकी बेटी गोमती की बातें सुन लेती हैं। माँ, ये बेचारी बूढ़ी माँ कितनी परेशान है अपनी बेटी के लिए। क्यों ना हम इनकी और इनकी बेटी की मदद करें। बेटी, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तो भटकती हुई आत्माएं हैं। हाँ हाँ माँ, लेकिन मेरे पास आपसे ज्यादा शक्तियां हैं और मैं किसी सामान को भी उठा सकती हूँ और मेरी आवाज भी सच्चे लोगों तक पहुँच जाती है। हाँ हाँ बेटी, लेकिन तू ऐसा क्या करेगी जिससे उन दोनों माँ बेटियों की मदद हो जाए? माँ, बस आप देखती जाओ मेरा कमाल। चुड़ैल और उसकी बेटी गोमती घर के पास पहुंच जाती हैं और वहां का सारा माहौल जान लेती है कि कौन किस समय आता है और कौन किस समय जाता है। और फिर चुड़ैल की बेटी देखती है कि अब आस पास कोई भी नहीं है। चुड़ैल की बेटी गोमती के घर एक दीपक रख कर जाती है। उसके बाद चुड़ैल की बेटी वहां से चली जाती है। संजना घर आती है और उसकी नजर दीपक पर जाती है। अरे, ये दीपक यहाँ किसने रखा? जरूर माँ लाई होगी बाजार से। घर में अंधेरा पड़ा है, क्यों ना मैं इसे जलाकर घर में उजाला कर दूं। संजना दीपक जलाती है। जैसे ही दीपक जलता है घर में रोशनी फैल जाती है। संजना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पूरा घर झिलमिलाने लगता है। वाह, कितना उजाला हो गया है। एक दीपक के जलने से इतना उजाला कैसे हो सकता है? बस माँ आ जाए घर, उनसे पूछूंगी कि वो ऐसा चमत्कारी दीपक ज्यादा उजाला करने वाला कहाँ से लेकर आई हैं। और फिर गोमती आती है। अरे माँ, ये सब देखो ना क्या है। अरे संजना, हमारे घर में इतना उजाला कैसे हुआ? किसने कृपा की हमारे घर पर? अरे माँ, मुझे लगा कि आप ये दीपक बाजार से लाई हैं। नहीं बेटे, मैं तो बाजार गई ही नहीं हूँ। लेकिन माँ, अगर आप नहीं लाए हैं तो फिर ये चमत्कारी दीपक यहाँ कौन रख कर गया होगा? कोई भी रख कर गया हो बेटी, लेकिन जो भी रख कर गया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी संजना, इस दीपक के बारे में किसी को भी मत बताना। ठीक है माँ, चलो अब हम सो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब सुबह होती है तब संजना और गोमती फिर से हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनके घर में कुछ अनाज की बोरी और एक थाली में खाना रखा होता है। संजना और गोमती को कुछ भी समझ नहीं आता है और फिर गोमती हाथ जोड़कर कहती है कि आप कौन हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं? अगर आप हमारी सहायता ऐसे छुप कर करेंगे तो हम अपनी दुविधा को कैसे दूर करेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने आए। चुड़ैल की बेटी और चुड़ैल दोनों ही गोमती की बातें सुन रहे होते हैं और फिर उसके बाद चुड़ैल की बेटी कहती है कि मैं एक साधारण सी आत्मा की बेटी हूँ। मैं हाँ इधर उधर भटकती रहती हूँ अपनी माँ के साथ। उस दिन तुम अपने दुखों को अपने आप से कह रही थी। हम दोनों माँ बेटी वही थे। मुझे आप पर दया आ गई, इसीलिए मेरे पास शक्तियाँ थी। मैंने उन शक्तियों से आपकी सहायता की है। आप दोनों माँ बेटी बहुत ही सच्ची हो, इसीलिए मैं अपनी शक्तियों को आप तक पहुंचाने में सफल रही हूँ। अगर आप दोनों बेईमान और निर्दयी होते तो मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। गोमती कहती है, लेकिन आप लोग हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आत्मा की बेटी कहती है कि चिंता मत कीजिए, हम दोनों एक न एक दिन आपको जरूर नजर आएंगे। इतना कहकर चुड़ैल और उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है।
और फिर उसके बाद गोमती अंडों की टोकरी लेकर बाजार में चली जाती है। उधर संजना उस भोजन को खाकर मजे करती है और फिर खा पी कर संजना अपने घर को साफ करके उसे अच्छे से सजाने लगती है और खुद भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। संजना बहुत खुश हो जाती है। तो उधर अंडे ले लो अंडे, अंडे ले लो अंडे। अरे गोमती, तुझसे एक बात करनी है। हाँ पंडित जी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आज दूसरे गांव गया था। वहाँ एक अच्छे भले परिवार से मिला और अपने लड़के के लिए वह परिवार अच्छी साधारण सी गुणवान लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तू कहे तो तेरी बेटी संजना की बात चलाऊं उनसे। अरे पंडित जी, अगर आप बात चलाएंगे तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा मुझ पर। और फिर अगले दिन, माँ देखो, आज मेरा बहुत मन था कि मैं घर को सजाऊं, इसीलिए मैंने कल से पूरे दिन इस घर को सजाया। वाह बेटी, तू तो सच में मेरी अच्छी बेटी है और इस घर की तरह तू भी बहुत सुंदर लग रही है। अब जा जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम कर, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। लेकिन माँ, इतनी जल्दी ये सब कैसे? अरे अब तू कुछ कह मत और ना ही कुछ पूछ, बस तू जल्दी से जाकर चाय बना। गोमती, अरे गोमती, कहाँ है तू? देख, मेहमान आ गए हैं। आओ आओ पंडित जी, आपका स्वागत है। अरे वाह गोमती, घर तो तूने बहुत अच्छा सजाया है। अरे पंडित जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ही ये सब करती रहती है। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ बैठो। बस अभी मैं अपनी बेटी संजना को बुलाती हूँ। गोमती, ये अपने पास वाले गांव के मन्नू जी हैं। इनका ये बेटा सरवर अनाज का काम करता है, उन्हें खरीद कर बेचता है। बहुत पैसे कमाता है सरवर और बहुत समझदार भी है। अच्छा अच्छा, मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। बेटी संजना, आजा चाय ले आ। अच्छा माँ, ला रही हूँ। संजना चाय लेकर आती है। सरवर और उसके परिवार को संजना बहुत पसंद आती है। गोमती, अगले हफ्ते ही शादी का शुभ मुहूर्त है, कहे तो चटमंगनी पट विवाह कर दें। जैसा आप कहें पंडित जी। और फिर उसके बाद सरवर और संजना की धूमधाम से शादी होने लगती है। तभी गोमती की नजर जाती है एक पेड़ की तरफ, जहां चुड़ैल और उसकी बेटी सरवर और संजना की शादी देख रहे होते हैं। गोमती भागकर उनके पास जाती है। आज मेरे जीवन में ये खुशी का दिन आया है, ये सब आपने ही किया है ना? मैं आप दोनों का आभार मरते दम तक नहीं भूलूंगी।